हेलो दोस्तों। तो हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने से पहले जो उसके एग्जाम्पल हैं, जो उसकी थ्योरी है, सबसे पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और इसमें आज हम देखेंगे मूलों की प्रकृति को। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम जानेंगे कि अगर द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों की प्रकृति क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारी हेडिंग आज की है सबसे पहली मूलों की प्रकृति। तो हेडिंग है मूलों की प्रकृति, यानी इसको बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हम ये बोलते हैं। ठीक है, अब जरा ये समझते हैं क्या। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब इसमें आप समझिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इसका सूत्र होता है एक्स इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये जो होता है हम इसी में हम केवल इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी के ऊपर इसके मूलों की प्रकृति निर्भर करेगी। ठीक है, अब उसी चीज़ को हमें समझना है। मतलब हम आज बात करने वाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में। अच्छा, इसी को विविक्तकर भी बोला जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर कभी पूछ देता है कि इसका विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट बताइए, तो आप हमेशा फोकस करेंगे, यानी कि आपसे पूछा गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ज़रा इसकी थ्योरी पहले समझ लीजिए। देखिए, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करते हैं, इसकी वैल्यू कैसी होगी उसी के हिसाब से इसकी प्रकृति निर्भर करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर, हम इसमें तीन चीज़ें देखेंगे कि देखिए बात यह है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी कि इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है, या तो निगेटिव हो सकती है, या तो ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ होगी। तो अगर हम पहली वाली बात करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए, 0 से बड़ी होने का मतलब होता है पॉजिटिव, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू धनात्मक है तो हम बोलेंगे कि इसके दो मूल होंगे। क्या होंगे? दो मूल होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इसके दो मूल होंगे। ठीक है, और दो मूल होंगे, और इसके आगे हम बोलेंगे और दो मूल होंगे, और मतलब इनके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। दो मूल होंगे और वास्तविक होंगे, दो मूल होंगे और वास्तविक होंगे। आप समझ गए ये चीज़। चलिए दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो दूसरे में हम बोलेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, मान लीजिए लेस देन 0 है। अच्छा, 0 से कम होने का क्या मतलब होता है? निगेटिव, और निगेटिव का मतलब ऋणात्मक, तो निगेटिव है। हम बोल रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव यानी ऋणात्मक आ जाती है तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। और आप अभी की बात समझिए, अभी हम 10th के हिसाब से बोलेंगे कि इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका कोई मूल नहीं होगा, या इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, तो वास्तविक नहीं होंगे। ये हो गया। अब जरा समझिए आगे, हम थर्ड की बात करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है। 0 का मतलब होता है ना तो पॉजिटिव, ना तो निगेटिव, ना तो धनात्मक, ना तो ऋणात्मक। इस टाइम अगर बात की जाए तो हम बोलेंगे कि मूल वास्तविक तो होंगे, मूल जो होगा वास्तविक होंगे, और बराबर होंगे, और बराबर होंगे। यानी कि जो इसके दो मूल मिलेंगे
वो दोनों मूल क्या होंगे, एक ही होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। बात समझ में आई। तो कभी भी आपसे विविक्तिकर की बात करें तो विविक्तिकर की अगर बात करें जिसको डी बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसकी बात करें तो हमेशा ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इतना कॉपी करिए, इसके बाद इसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको करेंगे। और एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तभी जाके हम इनके मूल निकालेंगे, लेकिन अगर निगेटिव आ जाती है तो हम मूल नहीं निकालेंगे, ठीक है। और अगर ज़ीरो आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ज़ीरो के बराबर होगी तो फिर क्या करेंगे, अब उसको देखिए हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपसे कि या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो ज़ीरो होगा, यही होगा। अब इसी के ऊपर देखते हैं। हाँ जी, चलिए समझिए, हम यहाँ पे बात आपसे ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में, अच्छा इसी की वैल्यू क्या आ गई है, 0/2a, तो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों मूल आपके यही होंगे। तो ध्यान रखना कि अगर ऐसा आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है तो जो आपके मूल होंगे वो माइनस b/2a होंगे, दोनों यही होंगे, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। हाँ जी, चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तकर ज्ञात करो, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो बस हमें विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे कि जो डी होगा, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें यही ज्ञात करना है। लेकिन जो हमको समीकरण दे दिया गया है, हम एग्जाम्पल नंबर 16 की बात कर रहे हैं। समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये है। यहाँ पर a की वैल्यू देखिए a की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, -4, और c की वैल्यू कितनी है, 3, ये दे रखा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे d, तो d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह क्या रखेंगे, -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है, 2, a की वैल्यू 2, और c की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, माइनस 4 दूनी 8 त्रिके 24, ये आ गया। तो देखिए 16 में से 24 घटाएंगे तो -8 बचेगा। अच्छा -8 क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे बोलेंगे कि d की वैल्यू कैसी है, निगेटिव। और जब d की वैल्यू निगेटिव यानी ऋणात्मक है तो हम बोलेंगे कि मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं हैं, तो मूल इसके वास्तविक नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब हमसे ये क्या बोला था आगे कि फिर मूलों की विविक्तकर ज्ञात करना है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -8, यानी कि विविक्तकर कितना आ गया, -8। और जैसे ही -8 आ गया तो आगे पूछा हम मूलों की प्रकृति यानी वास्तविक होगा कि नहीं होगा, तो अपन बोलेंगे कि वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है
वो एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़रा उसको फोकस करिए। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो देखिए, बोल रहा है बोर्ड स्क्रीन पे देखिए, बोल रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, वृत्ताकार व्यास वाले एक वृत्ताकार की पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा खड़ा है। ठीक है, एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? जरा क्वेश्चन समझिए। ये बोल रहा है कि जैसे एक वृत्ताकार पार्क है, ये है, ठीक है, और इसमें एक व्यास है, तो व्यास ये, ठीक है, ये व्यास कहाँ से गुजरता है? इसके केंद्र से, यानी कि सेंटर से। ये खंभा है जो ए और बी, तो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, मतलब खंभा नहीं है, दोनों पॉइंट्स हैं। अब आगे क्या बोला है कि 13 मीटर व्यास है, जो ए और बी की दूरी है वो 13 मीटर है। अब आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है, परिसीमा के एक बिंदु पर, मतलब इस पे कहीं पे भी एक खंभा गाड़ना है। ठीक है, इस पार्क के एक व्यास के दोनों बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके व्यास पे 2 फाटक हैं, ठीक है, और यहाँ पर कहीं खंभा गाड़ना है, यहाँ पर कहीं खंभा गाड़ना है। तो बोला है कि इसके जो 2 फाटक लगे हैं, इस खंभे से दोनों फाटकों के दूरियों का अंतर 7 है, दोनों फाटकों के दूरियों का अंतर 7 है। तो हम इसको मान लेते हैं कि जो खंभा है वो पोल P है। पोल क्या है? मतलब ये बिंदु जो है वो P है, इस पोल का बिंदु क्या है? P है। तो अब ऐसा मान लेते हैं, अच्छा, दोनों के जो दूरियों का अंतर है वो 7 है। दोनों के दूरियों का अंतर कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। अब जरा समझिए, यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है वो x है, तो फिर अब ये कितना होगा? अब ये कितना होगा? यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे आप समझिए, दोनों के दूरियों का अंतर 7 है, यानी कि AP माइनस PB, तो हम बोल सकते हैं कि AP माइनस PB बराबर ये 7 है। दोनों के दूरियों का अंतर यहाँ से 7 है। PB को हमने क्या मान लिया है? PB को हमने मान लिया है x। क्या मान लिया है? PB को x मान लिया है। तो फिर AP की वैल्यू क्या होगी? तो AP बराबर ऐसा 7 होगा, ठीक है, मतलब हम PB की जगह क्या रख दिए? 7। हमने माना कि B से P की दूरी जो है वो x मीटर है, ऐसा मान लिया। तो अब ये बताइए कि AP की वैल्यू क्या होगी? तो 7 प्लस x होगा, अरे x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इतने मीटर। यानी कि AP की जो दूरी है, AP की जो दूरी है वो 7 प्लस x ये है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे की कहानी देखिए। ये एक आपको अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से व्यास है ना, तो जब यहाँ से इसकी दूरी और इसको मिलाएंगे तो ये एक समकोण बनेगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो जब ये एक समकोण बना है तो हमें पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कैसे? हम जानते हैं कि AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB, तो AB का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, हो गया ना। तो अब इसी में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे AP जरा यहाँ कर लेते हैं। AP की वैल्यू क्या है? 7 प्लस x का स्क्वायर प्लस PB की वैल्यू क्या है? तो P से B की लेंथ है x, तो x का स्क्वायर बराबर। अब देखिए AB की लेंथ कितनी है? 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा समझिए, इसको खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2
इंटू 7 इंटू एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक। और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49। आगे प्लस 2 सते कितना होगा 14, और ये x है तो x हो गया ना। अब बराबर 169, तो 169 को इधर ही लेके आए, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस 169 बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ से आगे देखते हैं, तो हाँ जी, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, इतना तो पता ही गया आपको, प्लस अब देख 169 में से जब 49 घटाएंगे तो 120 बचेगा, तो लिखेंगे माइनस 120 बराबर 0, तो माइनस 120 बराबर 0 ये आ गया। तो अब देखिए हमें क्या बताना है। अच्छा एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे कि 2x स्क्वायर माइनस 20, तो हाँ जी चलिए एक काम कर लेते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो जब भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक कम 2 सते 14, तो 7x माइनस 2 से 120 में करेंगे तो 60 आएगा बराबर 0। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बोला था वो ज़रा देखिए, बोला था क्या ऐसा करना संभव है, तो अब ऐसा करना संभव है कि नहीं है वो इसकी प्रकृति से पता चलेगा। और प्रकृति कैसे निकालते हैं, तो प्रकृति निकालने का तरीका है d, और d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे 1 है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 7, और c की वैल्यू कितनी है -60, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए इसी को रखना है यहाँ पे, b की जगह क्या रखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है -60, तो -60 ये आ गया। तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस और माइनस प्लस 4 छके 24 मतलब 240, ये आ गया। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 289, ठीक है 289 आ गया। अब ये 289 जैसे ही आया तो ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव यानी धनात्मक, यानी d की वैल्यू कैसी आ गई है धनात्मक, और जैसे ही d की वैल्यू धनात्मक आ गई है मतलब इसके मूल क्या होंगे वास्तविक, और जब मूल वास्तविक होंगे मतलब ये जो कर रहे थे वो करना संभव है, वो करना संभव है। बात समझ में आ गई। अब निकालेंगे इनकी दूरियों को, मतलब बोला है कि इसके बाद तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा खड़ा है, मतलब इससे ये कितनी दूरी पर है और इससे ये कितनी दूरी पर है, अब ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो अब इसी की हेल्प से करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ जी एक चीज़ याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 289 यानी 289 है, ये अपने को अभी याद रखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अब ये अपने को दे दिया गया है समीकरण, तो समीकरण क्या है 1x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 7 आई है, c की वैल्यू -60 आई है, ये सब आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे x बराबर माइनस b, तो माइनस b यानी -7 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 289 आई थी यानी 289 ये आया था, बाई 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 ये आ गया है। तो अब एक बार क्या लेंगे पॉजिटिव और एक बार लेंगे निगेटिव। अच्छा इसके पहले थोड़ा और सही कर लें, तो देखिए इसके बाद x बराबर -7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल होता है 17, तो 17/2 ये आ गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा अब हटा लेते हैं। देखिए यहाँ से लेंगे
तो x नहीं, एक काम करते हैं, अब ले सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि एक बार लेंगे पॉजिटिव और एक बार लेंगे निगेटिव। तो x बराबर लेंगे -7 + 17 बटे में 2, तो x बराबर आ जाएगा 17 में से 7 घटाएंगे तो 10 बटे में 2, यानी कि आ जाएगा 5। ठीक है, तो हाँ 5 आ गया। अब यहाँ से निगेटिव, तो x = -7 - 17 बटे में 2, तो x बराबर आ जाएगा -24 बटे में 2, यानी -12। अब ज़रा समझिए, इसे तो हम ले नहीं सकते क्योंकि दूरियों की बात हो रही है, तो दूरियां हमेशा किस में रहेंगी, धनात्मक यानी पॉजिटिव में। ठीक है, ये पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगी, इसीलिए हम कभी माइनस में नहीं ले सकते। ठीक है, तो यानी कि B से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर, और A से जो P की दूरी है यानी खंभे की, तो 7 + 5 यानी 12 मीटर। तो ये दूरियां हो जाएंगी और यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। देखिए, ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल से लेके क्वेश्चन जब आप सब कंप्लीट करते हैं तब जाके आपका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि केवल और केवल बुक के एक्सरसाइज करें और एग्जाम्पल्स ना करें। एग्जाम्पल भी आपको करना ज़रूरी है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है वो देखिए। हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकर ज्ञात करो और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो यदि वे वास्तविक हैं। तो सबसे पहले हम विविक्तकर ज्ञात करते हैं। विविक्तकर का मतलब d और बराबर b² - 4ac। तो d बराबर आ जाएगा b। अच्छा, यहाँ से a b c की वैल्यू निकालें तो इस समीकरण से देखिए a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 3। b की बात करें तो b बराबर क्या दे रखा है, -2, तो -2। c की बात करें तो c है 1/3, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए d बराबर b का स्क्वायर, तो b की जगह -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे -4ac, तो 4a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 1/3, ये आ गया। ठीक है, तो d बराबर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -3 से 3 कैंसिल, 4 बचा। तो जब d की वैल्यू 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू कैसी आ गई, 0 के बराबर। और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो हम बोलेंगे कि मूल होंगे वास्तविक, मूल होंगे वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर। तो जब वास्तविक और बराबर हो गए तो इस टाइम जो इसके मूल होंगे वो मूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं -b/2a से। तो x बराबर -b, b की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, तो -2 बटे में 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 3, तो a की वैल्यू 3। तो देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो +2 बटे में 2 गुणे 3, 2 से 2 कैंसल, तो बचा 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो यहाँ से हम बोलेंगे अच्छा ये दोनों मूल होंगे, मतलब ये दोनों मूल जो होंगे वो 1/3 ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी एक्सरसाइज की होगी क्योंकि टाइम भी ठीक ठाक हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे हम शुरू करेंगे इसके एक्सरसाइज, और अगर आपने ये वीडियो समझ ली है तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तो फिर सभा समाप्त करते हैं
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।